इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। जब तक आपका एक नाम नहीं होता ना, तब तक लोग आपको हल्के में ही लेते हैं कि उनको आपके टैलेंट से लेना देना नहीं है, आपके नाम से लेना देना है कि आप क्या कर चुके हो। अब कोई बोले कि अमिताभ बच्चन को एक सर में मालिश करने का, तेल लगाने का आप क्या 25 करोड़ 15 करोड़ पे कर सकते हो? मैं तो 500 में कर दूंगा। अरे भैया 500 में भी नहीं वर्थ है वो, क्योंकि वो मालिश करने के पैसे नहीं है, वो एक ब्रांड वैल्यू के पैसे हैं, वर्थ के पैसे हैं। और हर इंसान की औकात उसके ड्रीम के बराबर होती है। आप मुझे अपना सपना बताइए, मैं आपकी औकात बताऊंगा। आप मुझे अपने सपने बताइए और मैं आपको यह बताऊंगा कि आप आदमी कौन है और कहां तक जाएंगे और आपकी औकात क्या है। आदमी की औकात का पता उसके सपनों से चलता। अगर 2 लाख रुपए दिन का सपना नहीं है, हम आपसे काम नहीं करवा सकते, कोई आपसे काम नहीं करवा सकता। और सुनिए, कुछ लोग खेल में आते हैं ना तो खेलने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं ना तो पूरा खेल बदलने के लिए आते हैं। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना जो करना है, आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में राइडर। 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति नॉलेज, और ये बात किसको समझ में आई? डॉक्टर अंबेडकर को। आज उनकी पूजा होती है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नॉलेज जो शक्ति है उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। संविधान सभा में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो उनसे बहस करता था, उसका नाम था मिस्टर BB राव। इतनी नॉलेज थी डॉक्टर BR अंबेडकर को। और लंदन की लाइब्रेरी में जब पढ़ते थे तो पैसा तो था नहीं, तो एक पैटीज रखते थे जेब में। जब लंच के टाइम सारे लोग बाहर चले जाते थे तो वो ऐसे टेबल पर सर रख के और पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन बारकर ने डॉक्टर अंबेडकर को लाइब्रेरी में खाना खाते हुए पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेट कर दिया, और तब डॉक्टर अंबेडकर ने रीजन बताया। रोए नहीं, हाँ सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। ये नहीं कहा मैं गरीब हूं, तुम बार बार कहते हो गरीब है गरीब है गरीब है, हो जाओगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर में अंदर चला जाएगा, वो तुमको गरीब बना देगा। लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे, जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे। सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है सपनों को देखना। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वक्त नहीं आ रहा, तो एक बात समझ लो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो सब्र करता है वक्त उसके आगे घुटने टेक देती है। दुनिया में हर चीज का सही समय होता है। चांद भी तभी चमकता है जब सूरज छुपता है। इसलिए जलने वालों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम, अपनी मेहनत करते जाओ, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब वही लोग कहेंगे भाई तूने कर दिखाया। और अब ध्यान से सुनो मेरी बात,
दोबारा मुलाकात ना हो, इसलिए फॉलो भी कर लो। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी, आहुतियां मांगती है, आपका भविष्य बनेगा। मुझ 20 साल के लड़के को अगर इस बुक ने जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन दे दिया तो मैं पहला लेसन आपको भी यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में किताबों की संगत आज से करना चालू कर दो, आपका जीवन जरूर बनाएगी किताबें। कहते हैं कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो आईएएस बन जाओगे, इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, आईएएस बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। जो हुआ नहीं हो उसको देख सकने की ताकत जिसमें आ गई, वो जीवन बदल लेगा अपना। बल्ब दुनिया में जला नहीं था, जलने से पहले एडिसन ने अपने दिमाग में जला लिया। वर्तमान में आज जो भी दिख रहा है वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में पहले दिखा था। आपने अगर जिंदगी में अपने आप को करोड़पति देख पा रहे हो तो बनोगे, अपने आप को अरबपति देख पा रहे हो तो बनोगे, और अगर देख नहीं पा रहे हो तो किसी की आंखों में डूब के देखो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मालिकों के विजन को देखो, अपने सीनियर की आंखों से विजन उधार ले, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी महाभारत का युद्ध दिखता नहीं था। उसने संजय की आंखों में झांककर डूबकर देखा कि महाभारत का युद्ध कैसा चल रहा है। आपको भी अगर नहीं दिखता तो अपने जीवन में अपने रोल मॉडल्स की लाइफ को देखो, कितने लोगों ने संघर्ष के बाद भी अपने जीवन को बनाया है, ऐसे लोगों की बायोग्राफीज को देखो। लेकिन जो होना चाहते हो वो होने से पहले देखोगे तो ही मिलेगा, तो ही आगे पहुंचोगे। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना इसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, ये देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। 1 बिलियन 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपए कमा लो। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। मैं तो पोज दे रहा हूं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है।
दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। वो तो मैकाले आया, वो कह गया कि नौकर बनोगे, बोले जी साहब बनेंगे, बोले हाँ भाई नौकर बनाओ इनको। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट एंड एनलाइटनमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वक्त का दुरुपयोग। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी जनरेशन की। 21वीं शताब्दी में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, सारी चीजें इतनी एडवांस हो गई, फिर भी आदमी साहब ज्ञान के मामले में, चीजों के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में बहुत पीछा दिखता है। क्यों दिखता है? मिसयूज ऑफ टाइम। वाह, अभी तो बड़ा एकदम लोहा उठा अभी बोल देंगे छत पर जा करके कपड़ा उठाओ तो उसमें मम्मी मेरा हाथ दुख रहा है, इतना दूर कौन जाएगा। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। और जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे हो गए ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला। क्षण में राइडा, दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है साहब। एक बात तो मानना पड़ेगा, उस लड़की को इग्नोर करने में बहुत मजा आता है, जिसे लगता है कि वह बहुत खूबसूरत है। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार तुमने, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला ये पढ़ाई नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। अच्छा काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले। राइट, वो काम सीख जाएगा, आदमी तो कल